20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा पूरे की निगाहें अब विधानसभा इलाहाबाद में किसानों की महापंचायत को लेकर है, जिसको लेकर आईएनएलडी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस महापंचायत में आईएनएलडी पार्टी की तरफ से कुछ भी विशेष नहीं होगा, बल्कि इसमें संपूर्ण जो कर्ता धर्ता है वो इस महारैली के आयोजक किसान ही होंगे। ये बात अभय सिंह चौटाला ने खुद स्पष्ट की है कि इसमें जो कार्यकर्ताओं की ओर से कोई रोल नहीं है, यानी कि सीधे तौर पर इसमें जो आईएनएलडी का कोई भी रोल नहीं है, इससे कोई उसका संबंध नहीं है। ये बात जिला अध्यक्ष एनएलओ सिरसा की तरफ से भी पुष्टि इसकी की गई है, क्योंकि 5 फरवरी को किसानों द्वारा अभय सिंह को नाथुसरी में भी किए गए सम्मान से प्रेरित होकर यहाँ के किसानों ने अभय सिंह को सम्मानित करने के लिए इस महापंचायत को प्रस्तावित किया था, जिसका कार्यक्रम है वो अनाज मंडी इलाहाबाद के शेड के नीचे किया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं, जहां पर इस बार आईएनएलडी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, खुद अभय सिंह चौटाला की तरफ से सिरसा जिला की हर विधानसभा में किसानों को सीधे तौर पर निमंत्रण दिया गया था। पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से गांव गांव जाकर इस बात का प्रचार किया गया था कि 3 मार्च को एक विशाल रिकॉर्ड तोड़ जो महापंचायत किसानों की इलाहाबाद में होगी, जिसमें कई तरीके के जो सियासी समीकरण भी खड़े जरूर होंगे। अब सबसे बड़ी बात है, बीजेपी और जीजेपी की कहीं ना कहीं जरूर नींद इस ऐलान के बाद उड़ी है कि अब इलाहाबाद की अनाज मंडी में दोनों शेड को इस रैली के लिए कवर किया गया, जहां पर करीब 500 से ज्यादा कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। और अंदर की रिपोर्ट हम आपको ये बता रहे हैं, जहां पर इसमें कई बड़े जो कलाकार हैं इस मोर्चे पर आकर अपने वो गायकी के माध्यम से किसानों को प्रेरित करेंगे, किसानों के समर्थन में वो भी अपने गीत है वो वहां पर प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सबसे बड़े कयास ये हैं कि इस रैली में, इस महापंचायत में हरियाणा के कई पूर्व एमएलए और सांसद भी यहां पर पहुंचेंगे, जिनके लिए अलग से यहां पर जो बैठने की किसानों के साथ साथ व्यवस्था की गई है। और ये माना जा रहा है कि इस शेड के नीचे करीब 50,000 से भी ज्यादा जो दर्शक के तौर पर यहाँ पर लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। तो ऐसे में यहाँ पर एक रिकॉर्ड तोड़ एक तरीके से महापंचायत होने के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर बेहतरीन तरीके से पूरी जो अनाज मंडी के जो परिसर को सजाया गया यहाँ पर, और पर्दे चारों तरफ से लगाए गए हैं, बैरिकेटिंग वहाँ पर की गई है और एक पूरा खुला मंच तैयार किया गया, जिसके ऊपर जो भी जो किसान नेता हैं, चाहे वो जिसमें आईएनएलडी के तमाम नेताओं की बात की जाए, अभय सिंह चौटाला की बात की जाए, और भी जितने भी अन्य वहाँ पर नेता पहुँचेंगे तो वो भी वहाँ पर सब एक साथ वहाँ पर बैठेंगे। और राजनीतिक तौर पर काफ़ी अहम इस महापंचायत को माना जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये एक चुनावी शंखनाद है। लेकिन आईएनएलडी इसमें बार बार स्पष्ट कर रही है कि ये चुनावी मुद्दे से जुड़ा इसमें कुछ नहीं, ये किसानों के समर्थन में किसानी आंदोलन को एक तरीके से बम्पर बूस्ट करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें अभय सिंह चौटाला को किसान ही सम्मानित करेंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि खुद अभय सिंह चौटाला को सम्मानित करने के लिए ये एक चुनावी स्टंट है, जिसमें एक तरीके से उपचुनाव की ही नींव रखी जाएगी। लेकिन हाँ, इतना साफ है कि कहीं ना कहीं आईएनएलडी का जनाधार बढ़ेगा इस महापंचायत के साथ ही, और एक तरीके से चुनावी शंखनाद भी होगा। लेकिन जरूर यहाँ पर मुश्किलें हैं वो बीजेपी और जेजेपी के लिए खड़ी होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर इस महापंचायत में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर भीड़ जुटती है किसानों की, तो सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी बड़ा यहां पर खामियाजा वो भुगतना पड़ेगा। और जिसमें कयास ये फिलहाल की घड़ी के लग रहे हैं कि यहां पर
आईएनएलडी बेहतरीन तरीके के साथ अभय सिंह चौटाला यहाँ पर अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो एक किस्त मुश्त के साथ यहाँ पर अपनी जीत है वो दर्ज करेंगे। लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि इस महापंचायत में एक बड़ी भीड़ जुटेगी। अब तक के तमाम जो रिकॉर्ड है इलाहाबाद के इतिहास के वो टूटेंगे और जहां पर बड़ी संख्या में जो सिरसा जिला के आसपास के जो किसान है वो पहुंचेंगे, जहां पर गांव-गांव जाकर आईएनएलडी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से निमंत्रण किसानों को दिया गया था कि वे इलाहाबाद की महापंचायत में पहुंचे और जितने भी सिरसा जिले के टोल प्लाजा पर, चाहे वो खुया मलकाना की बात हो, सिरसा की बात हो, जहां पर भी जितने भी किसान लगातार धरने पर बैठे हैं, वहां पर खुद अभय सिंह चौटाला किसानों के बीच में पहुंचे थे। उन्होंने इस महापंचायत में सबको निमंत्रण दिया था कि ये किसानों की महापंचायत है, इसमें पार्टी का कोई भी व्यक्ति विशेष से जुड़ा मामला नहीं होएगा। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरी महापंचायत को लेकर एक तरीके से सबसे बड़े कयास, और जिस तरीके से हरियाणा में लगातार किसानों की तरफ से बीजेपी जेजेपी नेताओं का बायकॉट किया जा रहा है, गांव-गांव फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं, गांव-गांव इस बात के बोर्ड और दीवारों पर चस्पा किया जा रहा है कि किसी भी बीजेपी जेजेपी नेता को गांव में प्रवेश नहीं है, और अगर वो आते हैं तो अपने वो खुद जिम्मेवार होंगे। यानी कि अब सीधे तौर पर सत्तारूढ़ जो पार्टी है, चाहे गठबंधन की सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं कि अब अगर उपचुनाव होगा तो उसमें पार्टी प्रचार कैसे करेगी। क्या उड़न हवाई खटोलों से ही इस बार बीजेपी जेजेपी अपना प्रचार करती दिखेगी? खैर ये बाद की बात है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले ही सियासी पारा बिल्कुल चढ़ा है, एकदम से उफान पर है, और अपने अपने तरीके से अंदरूनी तौर पर चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो प्रचार में जुटे हैं। और ऐसे में अब आईएनएलडी एकमात्र एक ऐसे उसके पूर्व विधायक बचे हैं अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने इस्तीफा दिया था 27 जनवरी को किसानों के समर्थन में। वो खुले तौर पर किसानों के हर मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। बाकी बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता किसानों के बीच जाने की जहमत नहीं उठा रहा है, क्योंकि विरोध हर तरफ से उठ रहा है। लेकिन बड़े कयास 3 मार्च जो सुबह से किसानों के लिए एक महापंचायत होगी, 11 बजे से इसका पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। हमने आपको पूरे जो उस महापंचायत का स्थल है उसको दिखाया, किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं। फाइनल टच उनको दिया जा चुका है, जहां पर एक बड़ा मंच तैयार किया गया है, उसके सामने ठीक जो दोनों शेड हैं उनको कवर अप किया गया है। और ये उम्मीद है कि इस बार इस महापंचायत में हरियाणा के कई पूर्व एमएलए और सांसद वहां पर पहुंचेंगे, कई राजनीतिक बड़े लोग वहां पर नजर आएंगे अभय सिंह चौटाला के साथ, किसानों के साथ। लेकिन सवाल है, क्या तमाम किसान नेता भी उस मंच पर नजर आएंगे? ये हम सुबह की तस्वीर में ही देख पाएंगे। कितनी बड़ी संख्या में वहां पर महिलाएं पहुंचेगी, क्योंकि अभय सिंह चौटाला और तमाम आईएनएलडी के नेताओं की तरफ से यह दावा किया गया है कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक किसानों के समर्थन की एक महापंचायत होगी, जिसमें किसान अभय सिंह चौटाला को किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने के बाद उन्हें सम्मानित भी करेंगे। फिलहाल अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।